हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट स्टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक स्टॉक के बारे में, जैसे कि किस तरह मैं किसी भी कंपनी को फॉलो करता हूँ, उसमें एंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ, कब तक मैं वेट करता हूँ, हर चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो बेसिकली ये स्विंग ट्रेडिंग में जो स्टॉक सिलेक्शन प्लस राइट टाइम पे किस तरह एंट्री किया जाता है उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। लेकिन याद रखिएगा, ये जो कंपनी में डिस्कस करने जा रहा हूँ ये किसी के लिए बाय रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट टू शेयर माय एनालिसिस टेक्निक कि किस तरह मैं किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करता हूँ और उसको देखता हूँ। तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूंगा और देखते रहूंगा कि इस स्टॉक में क्या क्या कर रहा है। तो देखिए, जो स्टॉक का नाम है आपको दिख रहा है कि ये लॉरस लैब, राइट। ये एक फार्मा कंपनी है इंडियन मार्केट में, और इसका अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो देखिए काफ़ी टाइम तक नीचे गया था। तो इस तरह देखने में आपको क्या पता चलता है, देखिए नीचे गया, उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक सपोर्ट लेने लगा, राइट। सपोर्ट लेने के बाद देखिए यहाँ से जो रैली आया था दैट वाज लॉन्गेस्ट रैली, क्योंकि आफ्टर कोविड था, फार्मा कंपनी का बहुत अच्छा चला कोविड के बाद। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो लेकिन इसमें एक चीज़ सीखने का बात है कि देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया था ना स्टॉक, वो सपोर्ट को उसने पूरा टाइम पे रेस्पेक्ट किया, राइट, और उस सपोर्ट का नीचे नहीं गया। और जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, इनफैक्ट यहाँ पे एक्चुअली आप देखेंगे तो यही पे ब्रेक हो गया था, लेकिन यहाँ पे कोविड आ गया था। अब कोविड में फिर गिर गया था, तो कोविड के टाइम तो अलग ही माहौल था, तो वो आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। उसके बाद जब रिकवर हुआ एग्जैक्टली सेम जगह पे पुल बैक आके फिर स्टॉक चलने लगा, राइट। तो यहाँ पे आके उसने टॉप बनाया था। अब ये जो फंडा है ना, इसके बाद देखिए स्टॉक टॉप बनाने के बाद इसने क्या किया, इसमें काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबा टाइम तक ये स्टॉक नीचे गिरने लगा। देखिए यहाँ से लेके फिर एज पर डाउ थ्योरी, जैसा कि मैं कहता हूँ, नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे रिकवर करने का भी कोशिश किया। देखिए मैं थोड़ी और बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको शायद जो मोबाइल में देखेंगे उनको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से ये नीचे आ गया डाउ थ्योरी के हिसाब से, फिर यहाँ पे घुमा, यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वो ज़्यादा दूर चला नहीं, सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ से दोबारा घूम के आके यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, नीचे आ गया, राइट। नीचे आने के बाद देखिए ये ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन ये जो हेड को क्रॉस नहीं कर पाया। तो अगेन उन्होंने क्या किया, नीचे ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। जो भी सेंटिमेंट था स्टॉक में वो कंटिन्यू हुआ एज पर डाउ थ्योरी, ये चलते गए, राइट। तो डाउ थ्योरी आपको अप ट्रेंड में भी प्रॉफिट बना के देता है, डाउन ट्रेंड में भी बचाता है, तो जो आपको दिख रहा है। लेकिन कभी कभी वो आपको स्टॉप लॉस तो जरूर देगा, लेकिन जो भी स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर कोई ब्रेकआउट में बाय करता तो यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो इस तरह भी होगा, स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द गेम, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो छोटा मोटा लॉस आएगा ही मार्केट में, वो लेने का जो टेक्निक है वही ट्रेडिंग सीखने का बात है, बाकी इसमें बड़ा कुछ है नहीं। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे जो लंबा डाउन ट्रेंड चला, उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर गया। और ऊपर कब जाता है कोई भी स्टॉक, जब कहीं पे लार्ज वॉल्यूम आता है ना और उसको रिस्पेक्ट करने लगता है, वो तभी ऊपर जाता है। देखिए मैं यहाँ पे आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ कि देखिए जब भी ये स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम आया था जिसको रेड कैंडल बनाया था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, राइट। यानी कि ये सेलर्स का जो एग्रेसिव सेलिंग था उसके वजह से बना था। थोड़ी पुल बैक आया, अगेन गिर गया, और ये चीज़ कंटिन्यू रहा है। ये सेलर्स वॉल्यूम आपको दिख रहा है, राइट। तो वॉल्यूम के ऊपर जो वीडियो बनाया उसको आप देख लीजिएगा इसको समझने के लिए। उसके बाद जब ये बाइंग वॉल्यूम आया, कॉन्जिक्यूटिव 2 वॉल्यूम किस तरह आया, जो एक वॉल्यूम आया यहाँ से यहाँ तक, पुल बैक आया, अगेन नीचे से वॉल्यूम आया, ऊपर गया, फिर लोअर लो और नहीं बनाया, हायर हाई एंड हायर लो बनाने लगा, ओके। इसके बाद प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव किया। ये प्राइस भी एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा मूवमेंट है, इसमें अगर आप एंटर कर सकते हैं तो। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ी घुमा, स्टॉक का नेचर देखिए थोड़ी जिगजैग हो गया। उसके बाद नीचे गिरा, लेकिन ये जो पिछला जो मेजर लो है उसको टच नहीं किया, फिर ऊपर गया, ये हाई को ब्रेक किया, फिर नीचे आया, लेकिन ये जो लो है इसको टच नहीं किया, अगेन ये घुमा, अगेन ऊपर गया, राइट। तो यानी कि ये स्टॉक अभी ऊपर की तरफ ट्रेंड में है। ओवरऑल मार्केट ऑफ कोर्स ट्रेंड में है। इसको अगर आप इस तरह भी देखेंगे, इसको मैं अगर ट्रेंड लाइन भी खींच दूंगा तो आप देखिएगा एक ट्रेंड लाइन पे ये बार बार सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर मैं इसमें एक रेजिस्टेंस जोन भी ड्रॉ कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा कि ये जो भी रेजिस्टेंस था उसको एक बार यहाँ पे ब्रेक किया था और यहाँ पे अगेन ब्रेक किया। और ब्रेक करने से बड़ी बात यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ देखा जाता है। ये वॉल्यूम को आप ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा वॉल्यूम आया, हर वॉल्यूम को उसने रिस्पेक्ट किया, बिल्कुल किया, क्योंकि ये वॉल्यूम आने के बाद जिस लेवल से वॉल्यूम आया था उसको नीचे ब्रेक किया, जो भी लो बनाया था
नहीं किया ना, यहाँ पे एक बड़ा सा एग्रेसिव सेलर्स वॉल्यूम आया था, लेकिन वो सेलिंग कंटिन्यू हुआ क्या? एज पर डाउ थ्योरी लोअर लो लोअर हाई बनाते गया क्या? नहीं गया। यानी कि इसमें सेलर थोड़ी वीक है कंपेयर टू बायर। और इससे अलावा भी बीच बीच में देखिए वॉल्यूम आते गया, जिसको मैं मार्क डाउन नहीं किया। यहाँ पे भी वॉल्यूम आया, यहाँ पे भी काफ़ी वॉल्यूम आया। तो इस तरह जो भी वॉल्यूम आया, हर वॉल्यूम अपने आप को वो लेवल रेस्पेक्ट करते गया, यानी कि बायर लोगों का इंटरेस्ट वहां पे रह गया, उन्होंने यहाँ से निकला नहीं। तो इस वजह से क्या है, आप अगर इस पैटर्न को इस तरह देखेंगे कि ये अप ट्रेंडिंग मार्केट में आप एंट्री कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड, वो भी जस्टिफाई होता है क्योंकि ट्रेंड अप तो है। दूसरा क्या है, अगर आप इसको देखेंगे कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न वो भी बन रहा है, वो भी अच्छा है। अब पैटर्न कुछ भी लगा लीजिए, उसके साथ साथ आप ये वॉल्यूम को लगा लीजिए तो भी चलेगा। तो इसमें देखिए कोई सही या गलत नहीं मैटर करता है, हर चीज़ सही है, हर चीज़ गलत है, अगर आपको पता है कि आप कर क्या रहे हो। तो इस तरह इस स्टॉक आया, क्योंकि देखिए कोई भी अप ट्रेंडिंग स्टॉक, इसका नेचर देखिएगा, कोई भी हाई मोमेंटम स्टॉक जो इसका अच्छा तो था ना, इसके बाद जब भी रिट्रेसमेंट आया तो उसके बाद जब जाता है ना तो आपको ये प्रॉफिट दे के ही जाता है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मेरा एंट्री पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था, राइट। तो देखिए ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ दोस्तों, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, राइट, इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मैंने फिर भी एंट्री नहीं किया, क्योंकि देखिए कुछ ओवरऑल पिक्चर भी दिमाग में रखना पड़ता है। अभी जो निफ्टी है इंडियन मार्केट में, एक तो निफ्टी ऑल टाइम हाई में है, दूसरा इंडिया में इलेक्शन है, तीसरा अभी इजराइल के साथ जो वॉर सिचुएशन अभी आया, ये तो कुछ दिन पहले ही पता चला। लेकिन ये चीज़ आपको पता चल जाएगा, आप लोग जो भी लोग गोल्ड का प्राइस को फॉलो करते हो, देखिएगा 1 महीने पहले से गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई शूट अप कर रहा है। तो एक मैं क्लू दे देता हूँ आपको, देखिए गोल्ड का प्राइस कब शूट अप करता है, जब वर्ल्ड में कुछ डिजास्टर टाइप का होता है, कुछ भी वॉर टाइप सिचुएशन, कुछ गंदा सा चीज़ जिसमें मार्केट में इम्पैक्ट आ सकता है, तो लोग क्या ना गोल्ड खरीदने लगते हैं, क्योंकि गोल्ड आज भी एक मोस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब किसी भी वर्ल्ड वॉर से लेके कुछ भी देख लीजिए, तो गोल्ड का प्राइस का शूट अप आपको ये कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ी होने वाला है। तो अब आपको पता चला कि ईरान एंड इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी बाहर आया, वो तो हमें अभी पता चल रहा है, लेकिन इंटरनली बहुत लोगों को पहले से ही पता है जो गोल्ड खरीद रहे थे, राइट। तो अभी इसलिए मैंने यहाँ पे वेट, ये भी एक कारण है। दूसरा बात, अगर मैं यहाँ पे एंटर करता तो मेरा एशियल तो यहाँ होगा, मैं हमेशा प्रीवियस लो पे एशियल लगाता, ओके। तो इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ी पुल बैक का वेट किया। अभी मार्केट लाइव है इंडिया में, एक्चुअली टाइम भी देखिए 11:45, तो आज थोड़ी ये वॉर के लिए ये नीचे आ रहा है मार्केट, तो यहाँ पे पुल बैक चालू हो गया। अब पुल बैक जब तक चलते जाएगा मैं वेट करूँगा। मैं यहाँ से अगर लेता तो यहाँ से मेरा एशियल कितना दूर होता, देख लीजिए, एशियल होता 20% दूर। तो जब एशियल मेरा 20% दूर, अगर मैं ऑन/टू रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में अगर ट्रेड लेना चाहता हूँ और मेरा एशियल है 20%, तो अभी बोलिए अगर 1:2 में 2x रिवॉर्ड लेना चाहता हो तो मुझे कितना प्रॉफिट करना पड़ेगा, मुझे 40% रिटर्न लाना पड़ेगा, तब 1:2 होगा। तो देखिए 40% रिटर्न लाना इतना आसान बात नहीं है, हर स्टॉक में ऐसा अक्सर नहीं होता है। लेकिन मैं अगर वेट कर जाता हूँ थोड़ी, अगर मुझे चांस मिल जाता है तो पुल बैक आए और ऐसा कुछ आके चला जाए, तो मैं मान लीजिए यहाँ पे किसी इस लेवल पे मुझे एंट्री मिल जाता है तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर मुझे एंट्री मिल जाए तो मेरा यहीं पे 7-8%, आप मान लीजिए मैं 7% या 8% मान लेता हूँ, 8% एशियल में अगर एंट्री करता हूँ तो मुझे 1:2 रिवार्ड लाने के लिए मुझे केवल 16% रिटर्न लाना है, राइट। अभी बोलिए पहला का जो केस था उसमें मुझे 40% रिटर्न लाना था और इसमें 16% लाना है। अगर मैं पुल बैक के लिए वेट करता हूँ तो मिलता है नहीं मिलता है दैट्स डिफरेंट स्टोरी, बट अगर मिल जाता है तो मुझे इसमें 16% लाना काफ़ी आसान है, क्योंकि स्टॉक तो 16% मूव दे ही सकता है, लेकिन 40% ना भी दे सकते, हो सकता है 30% जाके घूम के आ गया। तो इसलिए दोस्तों वेट करना पड़ता है कि चलो मार्केट को थोड़ी टाइम दीजिए, वेट कीजिए, पुल बैक अगर आ जाता है, रिस्क टू रिवार्ड फेवरेबल है तो आप एंटर कीजिए। अगर नहीं आता है, कभी कभार क्या होगा ना, ये स्टॉक चल जाएगा, आपको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें कौन सी दुख की बात है, अपना पैसा तो अपने पास ही है ना, रखिए, कोई ना कोई, इसने नहीं दिया दूसरा कोई स्टॉक तो दे के जाएगा ना, आपको दे के ही जाएगा। मार्केट में पेशेंस रखना जरूरी है, तो जो देगा मैं उसी में एंट्री करूंगा, जो नहीं देगा उसको मैं छोड़ दूंगा। मैं कौन सा ठेका लेके रखा हूं कि हर ट्रेड में मुझे एंट्री करना ही है, तो यही एक्चुअली पेशेंस का बात होता है। ये चीज जब करते करते आपको आदत हो जाएगा ना, तब आपको
ये चीज़ समझ में आ जाएगा और आप कर भी पाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस का बात है। तो एनीवे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो ओवरऑल जो वॉल्यूम को मैंने देखा, ट्रेंड को मैंने देखा, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर अभी पुल बैक आ रहा है, तो मैं एंट्री कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी एंट्री कीजिए। आप एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो आपका अपने ऊपर है, लेकिन मैं इस तरह स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ। और देखिए इस तरह स्टॉक मुझे कैसे मिलता है, मेरे पास स्कैनर है। जो भी स्टॉक इस तरह पैटर्न बनाता है वो मुझे मिल जाता है, बस स्कैनर के थ्रू मिल जाते हैं। मैं ढूंढता नहीं हूँ स्टॉक को, या कोई न्यूज़पेपर टीवी में नहीं देखता हूँ, मेरा स्कैनर बताता है और मैं चार्ट देखता हूँ, बस इतना ही करता हूँ। हालांकि स्कैनर शायद मैं कुछ टाइम बाद आपको लोगों के लिए वो अवेलेबल करूँगा, लेकिन इस वीडियो का नीचे अगर जाएंगे वो स्कैनर आपको दिख जाएगा, गूगल शीट वाला। उससे अलावा मेरे पास पाइथन का स्कैनर है, तो उससे भी मुझे मिलते रहता है। ओके, तो उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन ओवरऑल क्या साइकोलॉजी होता है कि लोग बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड को किस तरह देखा जाता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनता है, उसको भी आप देख सकते हो। और उसके साथ साथ वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, किस तरह लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, वो सब चीज़ देखना होता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको काम में आएगा अपना ट्रेडिंग में। ऑफकोर्स इसका कुछ जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आपका एक्यूरेसी बढ़े। और एशेल ऑफकोर्स मस्ट है, बिना एशेल में ट्रेड मत कीजिए। चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आंसर करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।